हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मुझे आज आप लोगों से बात करनी है। मेरा कोई व्लॉग नहीं बन पाया है और व्लॉग मेरे अच्छे अब आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था कि मेरा मन अपसेट चल रहा है और अपसेट के बहुत सारे कारण हैं। मुझे आपको बताना है कि मेरे पीहर में, हमारे मायके में हमारी एक गाय थी और मतलब कि उसकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो है ना, 2 महीने बाद वो बच्चा दे देती और घर में दूध हो जाता। बड़े चाव से किसान फैमिली के लिए उसके पशु, उसकी गाय भैंस, यही सब उसका सब कुछ मतलब कि एक तरह से धन माना जाता है। देखिए किसान कितनी मेहनत करता है और हम किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हमारे घर में खेती होती है और एक किसान को मिट्टी में मिलकर कमाना पड़ता है। तो अगर घर में कुछ नुकसान होता है तो दुख पहुंचता है मन को। और हमारी गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, आराम से उसने दिन में सुबह को उसके नियार किया, पानी पियाया उसे और बिल्कुल ठीक खड़ी थी। तो अचानक है ना उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी हालत है ना इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर बुलाना पड़ा। और डॉक्टर ने उसको देखकर बोल दिया कि इसके पेट में जो बच्चा है, लवारा है, वो मर चुका है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा, इसकी हालत ठीक नहीं है। तो उसकी डिलीवरी 2 ही महीने बचे थे उसकी डिलीवरी होने में। तो डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी पहले ही करी और उसने बछिया दी, मतलब कि बछिया दी और बहुत सुंदर बछिया थी, स्वस्थ थी, काफ़ी बड़ी थी। ये नहीं थी कि वो बहुत कमज़ोर लगा था, बिल्कुल ठीक ठाक था। और उसके गाय के पेट में से उसे मरा हुआ निकाला गया। और गाय ने बिल्कुल भी बहुत उदास है, बीमार है, अंदर बंधी हुई है, नन्ना। तो हमारे घर में ये घटना हुई और मेरे मम्मी पापा ने हमसे बताया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़कियां दुखी हो जाएंगी, उनका मन उदास होगा। लेकिन जब हमें पता चला तो दुख हुआ और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरी मम्मी भी बहुत, मतलब कि जैसे घर का इंसान होता है, पशुओं से भी देखिए हम उतना ही प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें। और हमारे साथ है ना, ये अब से नहीं है ना, कई साल से हो रहा है। क्योंकि कई साल से हमारे ना पशुओं में, हमारी गायों में बहुत दिक्कत फील हो रही है, बहुत होता है। हमारी एक, अब से 2 साल पहले की बात है, बिल्कुल ठीक ठाक हमारी एक बछिया थी और बड़ी होने लग रही थी वो। तो है ना, वो खाती नियार खाती खाती वो बैठ गई और फिर वो उठी ही नहीं, उसके मुंह में से झाग आने लगे। और हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, हमने उसे अंदर बांध दिया और वो अंदर से है ना फिर मरी हुई ही निकाल ली गई। डॉक्टर ने कहा भी मुझे पता नहीं चला कि इस बच्चिया के क्या हुआ है, बिल्कुल बड़ी हो गई थी वो और बिल्कुल जवान बच्चिया थी। तो 1 साल तो ये हुआ और पिछली साल हुआ ये जो हमारी गाय अब की बार जिसने मरी हुई बच्चिया हुई है, जिसके टाइम से पहले उसके है ना पिछली साल बछड़ा दिया था उसने। बछड़ा बिल्कुल ठीक ठाक था। हम छुट्टियों में अपने घर गए, हमारे बच्चे उस बछड़े के साथ खेलते थे, बहुत छोटा सा था, बहुत सुंदर था। तो है ना उसे बुखार हो गया बछड़े को और दूध भी पिलाया था उसे सुबह को। और फिर है ना दोपहरी में जाके देखा तो उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बोला कि इस बछड़े को है ना बुखार हो गया है और इसके सिर में बुखार चढ़ गया है। और ये जिस पशु के सिर में बुखार चढ़ जाता है वो नहीं बचता है। और 2 दिन बाद वो बछड़ा भी हमारा मर गया। तो उस गाय ने है ना पूरे सीजन रो 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 कर ही दूध दिया। वो अपने बछड़े के लिए बहुत ज़्यादा बोलती थी, रंभाती थी और बहुत ही उदास सी थी। तो अब की बार सोच रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अब की बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। और मुझे है ना बहुत लगाव है। जब हमारी है ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी और हमारे घर में हमारी कोई भैंस ले जाता था, बिक जाती थी, मतलब कि भाई बहुत सारे ढोर हो जाते हैं, पशु हो जाते हैं, फालतू हैं, तो उन्हें तो बेचना ही पड़ता है। तो जब मैं स्कूल से आकर देखती थी और मुझे खूंटे पर
नहीं मिलती थी हमारी भैंस, तो मैं बहुत रोई रही खुंटे को देख देख के। तो मेरे पापा जी है ना हमसे पीछे ही उसे खुलवा देख रहे हैं, रोएंगी आकर। तो मुझे है ना बहुत ही मन उदास दुखी हो रहा है मेरा मन, और मुझे है ना बहुत याद आ रही है अपनी गाय की, अपनी बच्चिया की। ऐसा क्यों होता है भाई? वो भी तो मतलब कि उनमें भी तो जी है, उन्हें भी तो, उसे भी तो अपनी, अब सारे बहुत बीमार, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है और उसकी हालत, उससे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितनी दुखी, न्यार नहीं खा रही हूँ। अब उसकी दवाई चल रही है यार। बेशक पशु है, बोल नहीं सकता, पर दुख तो सबके मन में उठा है। हम तो उन्हें पाल रहे हैं, हम उन्हें न्यार कर रहे हैं, खाने पीने को हम उन्हें पाल रहे हैं, वे हमें दूध दे रहे हैं, और बहुत मन उदास है, बहुत मन दुखी है। तो बहुत परेशान हूँ। मैंने सोची चलो आपके साथ शेयर कर दूँ, कोई दूसरों को अपना दुख बताने से थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, अपनी फैमिली समझकर आपको बताया है। और व्लॉग तो मेरा बना ही नहीं है, बस मुझे बार बार याद आ जाती है। मेरा मन नहीं किया, उदास सी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब धूप भी निकली है, अब तो इतनी ठंड भी नहीं थी, आज तो सही था मौसम, कपड़े धुले थे, सुखाए थे, और व्लॉग बना भी सकती थी, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कैमरा उठाने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए। तो बस आज है ना सोचा कि आपसे बात कर लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो बस मैंने है ना यही आप लोगों से बता दिया है। भारी नुकसान है। देखिए इंसान कोई कर भी क्या सकता है, नुकसान तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, इंसान सब्र ही कर सकता है और भगवान को याद कर सकता है, पर परेशान तो होता ही है मन। तो बस आज की वीडियो यही है, मुझे आप लोगों से बताना था, तो यही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। कल देखती हूँ वीडियो बन पाती है या नहीं, आप लोगों के साथ व्लॉग मैं शेयर कर पाऊँगी या नहीं, कल ही पता चलेगा। और मिलते हैं कल, देखते हैं। अपना ध्यान रखना, अपने पशुओं का ध्यान रखना, और खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय।